बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन का ऐलान किया तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की और कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक शुरू की थी, हम इसको मुअत्तल कर रहे हैं। दूसरी जानब हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने एक तहरीक शुरू की है जो कि महंगाई के ख़िलाफ़ है और जो पेट्रोल की कीमत 22 रुपये इजाफ़ा किया गया था, उसके ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहले मरहले में 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल की। शटर डाउन हड़ताल के एक दिन के बाद हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। हाफिज़ साद रिज़वी साहब आज इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद में उन्होंने गाज़ी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पाक पर हाज़िरी दी और उनके उर्स में उन्होंने ख़िताब किया। आज के इस ख़िताब में उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और अपने अगले लाहे अमल का भी ऐलान किया। इस हवाले से मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। और जो इमरान खान की जेल भरो तहरीक है, उसको पीटीआई के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी कामयाब हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का जो फ़ैसला है वो दे दिया है, तो वो जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक थी वो फ्लॉप हो गई, आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि तमाम तर सीनियर सहाफ़ियों ने, इसके अलावा मीडिया ने भी कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी वो मुकम्मल तौर पर कामयाब रही और 90% ताजरों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया और 90% लोगों ने अपनी दुकानों के शटर जो हैं वो बंद रखे। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस हवाले से हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने कहा कि हम छोटी सी कॉल दें तो हुकूमत को 5 रुपये पेट्रोल कम करना पड़ जाता है। आज के ख़िताब में उन्होंने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी तो 5 रुपये कम किया है, आगे आगे देखें होता है क्या। और उन्होंने कहा कि हमने अगला लाहे अमल दे दिया है, हम अपने अगले लाहे अमल से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हुकूमत 22 रुपये पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर लेती। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि पीटीआई की जानब से ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि उनकी तहरीक कामयाब हो चुकी है। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान जब से कुर्सी से उतरे हैं, जब से उनको वज़ीर-ए-आज़म से हटाया गया है, तो उन्होंने जितनी भी तहरीकें शुरू की हैं सब की सब फ्लॉप हुई हैं। चाहे उनका लॉन्ग मार्च हो, चाहे उनका मार्च हो, पिंडी की तरफ मार्च हो, तो वो तमाम तर नाकाम हुए हैं। और आखिर में ये जो जेल भरो तहरीक शुरू की गई थी, ये इसलिए शुरू की गई थी कि जो जनरल इलेक्शन है वो हुकूमत जल्द अज जल्द करवाए और हुकूमत जल्द अज जल्द जो जनरल इलेक्शन है वो करवाए। अब जनरल इलेक्शन का तो ऐलान नहीं हुआ, तो इसके बाद पीटीआई का ये कहना कि हमारी जो तहरीक है वो कामयाब हो गई है, ये किसी एक मजाक से कम नहीं है। अगर जनरल इलेक्शन का ऐलान होता तो फिर हम कहते कि इमरान खान की जो तहरीक थी वो कामयाब हो गई है। ये तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, इन इलेक्शन के बाद इमरान खान को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। वही जो अगर इमरान खान साहब जीत भी जाते हैं तो पहले भी उनके पास केपीके की गवर्नमेंट थी, पंजाब की थी, तो दोबारा आ जाएगी। तो इससे इमरान खान जो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।